फ्यूचर ऑफिसर्स, वेलकम टू आईएएस ओरिजिन। देखिए, जैसा कि आप लोग जानते हैं, मणिपुर जल रहा है। इस तरीके की न्यूज देखी आप लोगों ने। अरुणाचल प्रदेश भी झुलस रहा है बिकॉज ऑफ द चाइना। एन नंबर ऑफ डिफरेंट क्लासेस विटनेस्ड इन नॉर्थ ईस्ट रीजन ऑफ इंडिया। रिसेंट में मैंने एक न्यूज पढ़ी थी, कुछ हो गए 1-2 साल पहले की न्यूज है, कि एयरपोर्ट अथॉरिटी जो दिल्ली की है, वहां पर एक व्यक्ति आते हैं और उनसे सीआईएसएफ का जवान पूछता है कि आप किस देश से हैं। क्या आपको मालूम है वो व्यक्ति कौन था? वो अरुणाचल प्रदेश का चीफ मिनिस्टर थे, राइट। अब आप सोचिए कितनी ज्यादा गंभीर है। अगर यहीं पर योगी आदित्यनाथ जी होते, उत्तर प्रदेश के ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर, या फिर मध्य प्रदेश के मामा जी शिवराज सिंह चौहान जी होते, तो क्या इस तरीके से पूछा जाता? नहीं ना। द पॉइंट व्हाट आई एम एक्सप्लेनिंग हियर इज दैट कि नॉर्थ ईस्ट एरिया जो है भारत का, काफी ज्यादा निग्लेक्टेड एरिया है। वहां पे काफी ज्यादा इंसर्जेंसीज देखने को मिलती है, फाइट्स देखने को मिलती है, काफी सारी समस्याओं से झुलस रहा है नॉर्थ ईस्ट। नागालैंड में आप देखेंगे तो वहां पर भी एथनिक क्लैशेस हो रहे हैं। मणिपुर में आप लोग जानते हैं कि कुकी और मेटी ट्राइब्स के बीच में किस तरीके से लड़ाई हो रही है। द पॉइंट व्हाट आई एम एक्सप्लेनिंग इज दैट कि नॉर्थ ईस्ट जल रहा है पूरा का पूरा। लेकिन फिलहाल में हाल ही में एक नई स्कीम प्रधानमंत्री ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मोदी जी लेकर आए। इट्स नेम इज प्रधानमंत्री पीएम डिवाइन स्कीम। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन प्रोवाइडेड रीसेंट अपडेट ऑन द प्राइम मिनिस्टर्स डेवलपमेंट। अब देखिए, इस नाम को आप समझिएगा। प्रधानमंत्री डिवाइन स्कीम का क्या है? डेवलपमेंट इनिशिएटिव फॉर नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, दैट इज प्रधानमंत्री डिवाइन स्कीम। 100% इस पे क्वेश्चन आ सकता है, राइट। सो मूविंग फॉरवर्ड गाइस, नाउ व्हाट डू यू मीन बाय प्रधानमंत्री डिवाइन स्कीम? है क्या ये? देखिए क्या है, यू नो वेरी वेल, राइट, कि नॉर्थ ईस्ट को डेवलपमेंट की जरूरत है। इसीलिए फिलहाल में हाल ही में सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम निकाली। अब आप कहेंगे सर ये सेंट्रल सेक्टर क्या होता है, राइट। द पॉइंट हियर इज दैट दो प्रकार की स्कीम्स होती है। एक होती है सेंट्रल सेक्टर और एक होती है सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम। सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम, जो सेंट्रल सेक्टर स्कीम होती है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा इसकी पूरी की पूरी फंडिंग होती है, प्रॉपर फंडिंग होती है। ऑन द अदर हैंड, अगर हम सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम की बात करें गाइस, तो ये वो स्कीम है जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट भी हो सकता है 50% खर्च करती होगी और 50% स्टेट भी खर्च करती होगी। हियर द पॉइंट इज दैट कि ये रेशियो चेंज होता रहता है, लेकिन स्टेट भी इसका भागीदार होता है, ये आपको याद रखना पड़ेगा, राइट। सो प्रधानमंत्री डिवाइन एक स्कीम है। इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड रिसेंटली ओनली 2022-23 के बजट में इस पे बात करी गई थी, और इसको फ्लोर पे प्रेजेंट करने के बाद 2022 में ही इसकी बात करी गई थी और रिसेंटली इसको लाया गया है। 100% सेंट्रल गवर्नमेंट इसको फंड देने वाली है टू एंश्योर दैट द रिसोर्सेस आर डायरेक्टली एलोकेटेड टू द डेवलपमेंटल इनिशिएटिव्स, राइट। और ये इंप्लीमेंट किसके द्वारा कराई जा रही है? तो मंत्रालय, यू नो वेरी वेल, नॉर्थ ईस्ट का भी एक मंत्रालय है। सो मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन, राइट। ये आपको याद रखना। अब देखिए ऑब्जेक्टिव क्या है, हमें क्वेश्चन पढ़ना है ना, क्वेश्चन आंसर लिखना है। तो यूपीएससी के पैटर्न पे आप पूरे के पूरे मेन पॉइंट्स पे बात करिए। जैसे पहला मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। क्या है गाइस? इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। पहला पॉइंट, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। ये क्या चाहती है स्कीम? ये चाहती है कि इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल पे डेवलपमेंट हो सके। क्योंकि हमेशा से नॉर्थ ईस्ट रीजन नेग्लेक्टेड रहा है, इसलिए प्रधानमंत्री जिस तरह से पूरे इंडिया में, भारत में गति शक्ति इनिशिएटिव, गति शक्ति स्कीम चल रही है, उसी तरह से डिवाइन स्कीम लॉन्च करी जा रही है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए, राइट। सो इट एम्स टू फंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, लाइक जैसे पुल बन रहे हैं, रोड्स बन रही हैं, राइट। कोहेसिव मैनर पे इस पे काम कर रहा है। इट एंश्योर्स सीमलेस कनेक्टिविटी, कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट तक आराम से, आसानी से पहुंचा जा सके। एक्सेसिबिलिटी अक्रॉस द नॉर्थ ईस्ट रीजन शुड ऑल्सो टेक प्लेस, राइट। ताकि देखिए क्या होता है ना, आप लोग अभी भी जानते होंगे कि कई बार नॉर्थ ईस्ट में आना, सिलीगुड़ी कॉरिडोर से आना काफी ज्यादा टफ होता है। इसीलिए बांग्लादेश से होते हुए, जहाज से होते हुए त्रिपुरा वाले रीजन में जाना काफी ज्यादा आसान हो जाता है। एंड यू नो वेरी वेल, सिलीगुड़ी कॉरिडोर एक 40 किलोमीटर का एक छोटा सा, जिसको बोलते हैं चिकन स्नैक। क्या बोलते हैं? चिकन्स, CHIKENS, नेक,
चिकन स्नैक बोला जाता है, राइट। तो चिकन स्नैक से जाना काफी ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है, इसलिए इधर से कनेक्टिविटी। तो सीमलेस कनेक्टिविटी को इंप्रूव करने के लिए प्रधानमंत्री डिवाइन स्कीम लाई गई है, पहला पॉइंट हो गया। दूसरा जो पॉइंट है, इट सपोर्ट्स सोशल डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स। It supports what? Social developmental project. Now, what do you mean by social development? Like, for example, healthcare. For example, road, railways, air infrastructure. Not only that, education. Social development में इनका रोल है ना, healthcare हो गया, education हो गया, तो इन सबको कैसे भी करके आगे बढ़ाना, उसमें डिवाइन स्कीम का बहुत बड़ा रोल है, राइट। ये दूसरा पॉइंट हो गया। Now, इट इज गोइंग टू एम्पावर द यूथ एंड वुमेन। यू नो वेरी वेल कि कहीं ना कहीं जब डिवाइन स्कीम लॉन्च होगी, वहां पर डेवलपमेंट होगा। डेवलपमेंट से क्या मिलेगा? एम्प्लॉयमेंट भी तो आएगा, राइट। रेगुलर बेसिस पे डेवलपमेंट होगा, एम्प्लॉयमेंट आएगा। जब वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो जाएगा तो मेनी ऑफ दी कंपनीज, जो इंटरनेशनल कंपनीज है, वो भी नॉर्थ ईस्ट रीजन में सेटअप करने का सोचेंगी, राइट। आज के समय में मेट्रोपॉलिटन एरियाज में, दिल्ली में, गुड़गांव में हर कंपनी, हर इंटरनेशनल कंपनी वहीं पर सेटअप है, राइट। सो यू नो वेरी वेल दैट डिवाइन सीक्स टू क्रिएट लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज, स्पेसिफिकली टारगेटिंग द यूथ एंड वुमेन ऑफ द नॉर्थ ईस्ट रीजन, कि लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज को अपॉर्चुनिटीज दी जाए, राइट। ये आप याद रखना, एरो का मतलब होता है दी जाए, मतलब समझ लीजिए कि हाँ सर ओके बोल रहे हैं। अब देखिए डिवाइन स्कीम है तो कहीं ना कहीं इसमें फंडिंग तो लगेगी, स्कीम है भाई बहुत बड़ी, बिना पैसे का कुछ काम होता है क्या, राइट। इसीलिए यूनियन बजट 2022-23 में 4 साल के पीरियड पे 2022-23 से लेकर 25-26 तक, इस बीच में गवर्नमेंट ने बोला है वी आर गोइंग टू एलोकेट 6,600 करोड़ रुपीस। यू नो वेरी वेल कितना बड़ा बजट है, ठीक है, 6,600 करोड़ रुपीस, राइट। सो स्टेट वाइज कई सारे प्रोजेक्ट्स पे धीरे 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 ये फंडिंग दी जाएगी और उस पर काम कराया जाएगा, राइट। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, क्वेश्चन इज दैट व्हाट आर द अदर इनिशिएटिव रिलेटेड टू डेवलपमेंटल ऑफ नॉर्थ ईस्ट। जैसे अब आपसे डिवाइन स्कीम के बारे में पूछा जा सकता है यूपीएससी में, राइट। तो अदर और भी कौन कौन से इनिशिएटिव्स हैं गाइस? तो अदर इनिशिएटिव्स में अगर हम बात करें नॉर्थ ईस्ट रीजन के, सबसे पहला इनिशिएटिव के बारे में आप लोगों ने नाम सुना होगा, NEIDS। इट्स फुल फॉर्म इज नॉर्थ ईस्ट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट स्कीम। क्या नाम है? फुल फॉर्म क्या है? नॉर्थ ईस्ट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट स्कीम। नॉर्थ ईस्ट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट स्कीम, याद रखिएगा पहला पॉइंट, राइट। इंडस्ट्रियल लेवल पे डेवलपमेंट करने के लिए NEIDS आया। दूसरा पॉइंट NEC, इट्स फुल फॉर्म इज नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल। ये क्यों बनाया गया? ताकि पॉलिटिकली कई सारी समस्याओं को सुलझाया जाए। हालांकि होता नहीं है कुछ, आपने मणिपुर में देखा और भी अलग अलग एरियाज में देखा नॉर्थ ईस्ट के, एक तो प्रॉब्लम तो है। खैर हम लोग तो अभी स्कीम्स की बात कर रहे हैं। देन नेक्स्ट वन इज नॉर्थ ईस्ट रोड सेक्टर डेवलपमेंटल स्कीम इन ऑर्डर टू लाइक प्रमोट दी सीमलेस कनेक्टिविटी। जिस तरह से प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है, उसी तरह से सीमलेस कनेक्टिविटी को इंप्रूव करने के लिए नॉर्थ ईस्ट रोड सेक्टर डेवलपमेंटल स्कीम लेकर आए हैं। देन कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स, कई सारे कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स इंटरनेशनल लेवल पे, जैसे कि आप देखेंगे कालादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट प्रोजेक्ट। कालादान, क्या नाम है? कालादान, ये याद रखना, कालादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट कॉरिडोर, राइट। ये जो प्रोजेक्ट है ना, ये ट्रांजिट फैसिलिटी प्रोवाइड करवाता है, यहां से इस तरह से होते हुए, राइट, हम लोग डायरेक्टली कालादान, इसको बोलते हैं कालादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट कॉरिडोर। और म्यांमार से एंटर करते हुए हम लोग डायरेक्ट मिजोरम में एंटर करते हैं। तो राइट, अब आप सोचिए किसी व्यक्ति को यहां से इतना लंबा घूम के पहाड़ी क्षेत्र से मिजोरम जाना है, उससे तो बेटर है त्रिपुरा जाना है, उससे तो बेटर है कालादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट, राइट। देन नेक्स्ट वन इज व्हाट आर दी अदर इनिशिएटिव्स में उड़ान योजना। उड़ान, यू नो वेरी वेल, मोदी जी का एक स्टेटमेंट आया था, दैट इज उड़े देश का आम नागरिक आज हवाई चप्पल पहनने वाले हवा में उड़ेंगे, राइट। द थिंग इज दैट उड़ान योजना के तहत जो एयर फेयर से उनको डिक्रीज करा गया है, राइट, उड़े देश का आम नागरिक। और RCS का मतलब क्या है? ये जो स्कीम है इसको फुल्ली बोला जाता है रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम, इसीलिए तो इसको RCS बोला जाता है, रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम। देन नेक्स्ट वन इज बांग्लादेश चाइना इंडिया म्यांमार, दैट इज BCIM कॉरिडोर। क्या नाम है? BCIM कॉरिडोर, BCIM कॉरिडोर, दैट इज बांग्लादेश चाइना इंडिया म्यांमार कॉरिडोर, ये आपको याद रखना है। लास्ट वन इज भारत माला परियोजना।
भारतमाला परियोजना के तहत भी रोड कनेक्टिविटी को इंप्रूव कराया जा रहा है, 4 लेन रोड्स बनाए जा रहे हैं, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स बनाए जा रहे हैं। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा, ये सारी की सारी स्कीम से नॉर्थ ईस्ट से रिलेटेड, मतलब गवर्नमेंट ने काम तो करा है, आप क्रिटिसाइज नहीं कर सकते गवर्नमेंट कुछ भी नहीं कर रही है, राइट। ये आप याद रखना, गवर्नमेंट की कुछ स्कीम्स थी जो मैंने आपको बताई। नाउ व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ नॉर्थ ईस्ट फॉर इंडिया? नॉर्थ ईस्ट का भारत के लिए सिग्निफिकेंस क्या है? भाई आप सोचिए, ये एक भारत का एक पार्ट है, राइट। कई बार देखने को मिलता है नॉर्थ ईस्ट के लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेशन करा जाता है, राइट। आप क्यों डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं? वो भी तो एक हमारा रीजन है, हिस्सा है। वहां की जो कल्चरल डाइवर्सिटी है वो अपने आप में ही अद्भुत है। हम लोग बोलते हैं ना इनक्रेडिबल इंडिया, तो यू विल विटनेस इनक्रेडिबल, अल्टीमेट इनक्रेडिबल इंडिया इन नॉर्थ ईस्ट रीजन ऑफ इंडिया, राइट। सो स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस है इसका, क्योंकि यहां से आप खुद से सोचिए, म्यांमार को ये कनेक्टिविटी दे रहा है, चाइना को कनेक्टिविटी, देन नीचे बांग्लादेश को कनेक्टिविटी। मैक्सिमम आप देखेंगे नॉर्थ ईस्ट का ऑलमोस्ट 90 to 95% एरिया तो ऑलमोस्ट इंटरनेशनल बॉर्डर से, 90% बोल दे, अप्रोक्सीमेटली बोल रहा हूं, पकड़ मत लेना, ठीक है, इंटरनेशनल बॉर्डर से, राइट। तो इंटरनेशनल बॉर्डर के चलते यहां से आप लैंड ब्रिज टू डायरेक्ट, इट इज अ लैंड ब्रिज डायरेक्टली टू म्यांमार ऑल्सो। और भारत सरकार ने एक्ट ईस्ट पॉलिसी भी तो लागू करी थी। पहले आप लोगों को याद होगा मनमोहन सिंह जी के टाइम पर लुक ईस्ट पॉलिसी, उसके पहले लुक ईस्ट पॉलिसी चलती, लेकिन मोदी जी आए, उन्होंने कहा कि एक्ट ईस्ट पॉलिसी, क्योंकि अब एक्ट करने की जरूरत है, नॉर्थ ईस्ट में असली डेवलपमेंट की जरूरत है, राइट। तो एक्ट ईस्ट पॉलिसी आई, तो ये जो पॉलिसी थी कहीं ना कहीं सीमलेस कनेक्टिविटी को स्थापित करती है, तो इसीलिए सिग्निफिकेंट है नॉर्थ ईस्ट। देन कल्चरल सिग्निफिकेंस, जैसा कि मैंने आपको बताया, वहां के जो फेस्टिवल्स हैं वो वर्ल्ड लेवल पे जाने जाते हैं, हॉर्नबिल फेस्टिवल, यू नो वेरी वेल, राइट, ठीक है। वहां पे कई सारे मतलब डांसेस होते हैं, कई सारे कल्चरल लैंग्वेजेस हैं, सबकी अपनी अपनी डाइवर्सिटी है, डिफरेंट काइंड्स ऑफ ट्राइब्स आर लिविंग देयर, राइट। सो नॉर्थ ईस्ट इंडिया इज वन ऑफ द मोस्ट कल्चरली डाइवर्स एरिया ऑफ द वर्ल्ड एंड होम टू अराउंड 200 डिफरेंट ट्राइब्स, राइट। पॉपुलर फेस्टिवल्स लाइक चपचरकुट फेस्टिवल, तुम लोग नाम सुना होगा, हॉर्नबिल फेस्टिवल, ये यहां पर देखने को मिल जाता है। इवन वहां के लोगों में एजुकेशन भी अच्छी खासी है, इंग्लिश में काफी आगे, क्रिश्चियन लोग वहां पर रहते हैं, राइट। और वो पूरा का पूरा रीजन इतना ज्यादा एडवांस्ड है कि वहां पर डाउरी सिस्टम, जो आप देखेंगे हमारे भारत के कई महानुभव स्टेट्स जो हैं वहां पे डाउरी बहुत ज्यादा कॉमन फिनोमेना है, यहां पर डाउरी फ्री जोन आपको देखने को मिलेगा नॉर्थ ईस्ट रीजन में, राइट। देन नेक्स्ट वन इज इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस, रोकड़े की बात करते हैं। इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस की अगर हम बात करें इस नॉर्थ ईस्ट रीजन में, सो इट इज रिच इन नेचुरल रिसोर्सेस ऑल्सो, लाइक टी, ऑयल, टिम्बर, राइट। ये सब चीजें भी यहां पे देखने को मिल जाएंगी। एंड अदर देन दैट इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस भी देखने को मिलता है, क्योंकि ये याद रखना, इंडो बर्मा बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट का पार्ट भी है। यू मस्ट रिमेंबर दिस बिकॉज यू नो व्हाट, इस पे यूपीएससी ने 2 बार प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछे हैं, और कई बार क्वेश्चन डाइवर्सिटी से रिलेटेड, नॉर्थ ईस्ट से रिलेटेड हर साल ही आता है, वो तो मेंस में तो आता ही रहता है, राइट। तो ये पॉइंट्स काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सिग्निफिकेंस ऑफ नॉर्थ ईस्ट फॉर इंडिया। अब देखिए चैलेंजेस क्या है गाइस, अब चैलेंजेस क्या है, देखो नॉर्थ ईस्ट के बारे में हम बात कर रहे हैं, डिवाइन इनिशिएटिव की बात करी, तो मेन चैलेंजेस जो नॉर्थ ईस्ट फेस कर रहा है उनमें से सबसे पहला चैलेंज है कि भाई वो आइसोलेटेड फॉर्म में दिखता है रेस्ट ऑफ द इंडिया से। दूसरा, लैक ऑफ एफिशिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर, इफेक्टिव इंफ्रास्ट्रक्चर कहीं ना कहीं प्रॉब्लमेटिक वाला है, उतना अच्छा नहीं है, ठीक है, उस पे काम करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। देन स्लो पेस ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ ऑल्सो, यू नो वेरी वेल कि जो ग्रोथ हो रही है वो कहीं ना कहीं काफी ज्यादा स्लोली देखने को मिलती है, स्लोली, राइट। देन टेरिटोरियल कॉन्फ्लिक्ट्स आल्सो विटनेस्ड, राइट। यू नो वेरी वेल कि टेरिटोरियल लड़ाइयां बहुत होती हैं, झगड़े बहुत होते हैं, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डिवीजन सोसाइटी में काफी ज्यादा देखने को मिल जाती है, राइट। तो टेरिटोरियल कॉन्फ्लिक्ट्स इज आल्सो विटनेस्ड। इंसर्जेंसी एंड पॉलिटिकल इश्यूज इज आल्सो देयर, लाइक जैसे कि आप देखेंगे, यू नो वेरी वेल कि सोसाइटी जो है काफी ज्यादा डाइवर्स है ना। हिली रीजन में जो लोग रहते हैं, जैसे कुकी ट्राइब और मेटी ट्राइब का एक एग्जांपल ले लीजिए, मणिपुर जल रहा है, क्यों जल रहा है? क्योंकि वहां पे लड़ाइयां हो रही हैं। क्यों हो रही हैं? यू नो वेरी वेल, राइट, क्योंकि डाइवर्स कल्चर है, एक दूसरे से बनती नहीं है, या बनेगी नहीं तो झगड़े होंगे, लड़ाई होगी, राइट। तो याद रखना, इंसर्जेंसी एंड पॉलिटिकल इश्यूज इज आल्सो विटनेस्ड देयर, राइट। नाउ इफ यू टॉक अबाउट द वे फॉरवर्ड ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन गाइस, तो इन्वेस्टिंग इन इंफ्रास्ट्रक्चर, वहां पर जितना, जैसे ट्रस्ट डेफिसिट की एक सबसे बड़ी समस्या देखने को मिलती है, तो ट्रस्ट डेफिसिट पे काम करा जाए, नॉर्थ ईस्ट 101% डेवलप होगा ही होगा। लोगों को कहीं ना कहीं सुविधाएं मुहैया करवाई जाए, जैसे कि ये प्रधानमंत्री डिवाइन स्कीम है, ये क्यों बनाई गई है? ताकि ये ट्रस्ट डेफिसिट है उसको कर्व करा जाए, राइट। तो ये आप लोग देख सकते हैं, ये वे फॉरवर्ड है जो लिखा हुआ है। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड गाइस, राइट।
आप लोग IAS Origin एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, या आप जिस तरह से देख रहे हैं, यू कैन गेट एक्सेस टू डेली फ्री करंट अफेयर्स फॉर UPSC एग्जाम्स। तकरीबन 1000 से ज्यादा MCQs, टेस्ट सीरीज, डाउट्स रिजॉल्विंग सेशंस एंड कई सारे कोर्सेज, प्रीलिम्स एज वेल एज मेन सेंट्रिक भी आप लोगों को देखने को मिलेंगे। कई सारे फ्री वीडियो लेक्चर्स भी अवेलेबल हैं। सो फॉर मोर सच वीडियोस प्लीज like and subscribe our channel IAS Origin. Thanks a lot guys for listening as usual very patiently and peacefully. Bye bye.